इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे बेचारा कोई है तो भगवान है। क्यों? क्योंकि वो कृपा के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। एक ही चीज़ है, जब जब भी रिश्ता जुड़ेगा तो कृपा ही करेगा। सारा ब्रह्मांड उसकी योग माया है। भगवान तो कृपा करेंगे, वो तो क्रोध भी आप पे नहीं करेंगे, लेकिन सावधान है, योग माया ना क्रोध कर बैठे उनके। कामना पूरी करने के लिए भगवान से कहेंगे, योग माया तक असर जाएगा। पूरा ब्रह्मांड उनकी योग माया है। जहाँ बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, ये ब्रह्मांड आपका साथ तभी देगा जब आप ईश्वर से प्रेम का नाता जोड़ेंगे। ये ब्रह्मांड भी आपका साथ देगा, योग माया भी प्रसन्न, ईश्वर भी प्रसन्न। इसके अलावा भगवान कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। कुछ भी देंगे तो कृपा ही देंगे। जहाँ तक रही प्रलय की बात, तो भगवान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमने ही प्रलय के सारे रास्ते खोल रखे हैं। मानव ही प्रलय कर देगा। जैसे हालात आप देख रहे हैं विश्व के, हम खुद ही प्रलय ले आएंगे। ईश्वर तो प्रेम करेगा, सिर्फ कृपा करेगा। ईश्वर कुछ नहीं करेगा। बहुत सिर पटक पटक के खून बहा देंगे सिर्फ अपने माथे से, तो चलो आप जो मांग रहे हैं दे दिया, लेकिन आपका काम उससे बनेगा नहीं। ये सावधान रहें। आपने रो रो के मांग लिया, मिल भी गया अगर, लेकिन आपके जीवन की यात्रा में काम नहीं आएगा वो। जैसे एक बार मैंने पहले कहा था कि बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए दो लाइनें बनती हैं। एक तो वीआईपी लाइन, सुविधापूर्ण दर्शन, उसकी बाकायदा कीमत देनी पड़ती है। एक धूप में खड़े हुए हैं लोग, तो आप स्वयं बताइए भगवान किस पे कृपा पहले करेगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपसे हम जानते हैं कृपा किस पे होगी। जो सुबह से खड़ा हुआ धूप में और शाम को नंबर आ रहा है, कृपा उस पर करेंगे या वीआईपी दर्शन वाले पे करेंगे? मैं पहले कह चुका हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो भगवान ने तो कृपा ही करनी होती है। तीर्थ यात्रा, इस पर मैं ज़रा आगे अगले एपिसोड में और खोल के बात करूँगा। तीर्थ यात्रा में आप किसी स्थान पे जाते हैं, सिद्धपीठ पे जाते हैं, वहाँ भी मांग बैठते हैं, बाबा ये कर दो, बाबा को दो। समाधियों पे वो जो वाइब्रेशन उनका तपस्या का आ रहा है, वो पकड़ने की क्षमता नहीं है। आनंद तो मिलेगा नहीं। आप अपने फरियाद करके चले आएंगे। ये हमारा तीर्थ यात्रा हो रही है। भगवान के धामों में भी यही सब नाटक चल रहा है। चलिए, परमार्थ तत्व को, परम तत्व को, परमानंद को
आप ही को प्राप्त करना है। ये कोई आपको वरदान में नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी आशा लगा के बैठे हुए हैं कि भगवान वरदान में आपको परमानंद दे देगा, तो अपना समय ज़ाया ना करें। जीवन की यात्रा करनी पड़ेगी। अगले एपिसोड में ज़रा इससे खोल के बताऊंगा मैं। अभी इतना ही। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ आनंदमयी।